that we have assembled here to honor indeed a very noble profession. As we are aware, on this day, we gratefully remember the great educationist and second President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan ji, whose dream was that teachers should be the best minds in the nation. That is the kind of priority and importance that he gave to this profession of teaching. It is a very important day for us, not only for the teachers, for the students, but also for the parents and for the society and nation at large. I don't think there is any other profession which is as significant, because it is you who actually model the young ones at an age where they have curiosity. टू जो टीचर पीपल रेशियो है हमारा 1:9 है, कंट्री में 1:25, 1:30 है। तो ये बात भी ध्यान देने की, टीचर की भी कमी नहीं है, पैसे की भी कमी नहीं है। एक तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है। एक्चुअली हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ तक कि 1300 स्कूल बिल्डिंग खाली पड़े थे, जहाँ पे कुछ उसका यूटिलाइजेशन था ही नहीं। तो जो पहली चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हमने शुरुआत करी एक रोशनी दिए को जला करके, और दिए को जलाने का मतलब होता है कि हम रोशनी करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि जो अंधकार है वो दूर हो और हमारे समाज में वो उजाला आए, वो ब्राइटनेस आए। तो मुझे लगता है कि हम सबको, सभी शिक्षकों को मिल करके सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हम वो काम कर रहे हैं जिसका लिए हमें जिम्मेवारी दी गई है। और इस चीज़ का इंट्रोस्पेक्शन सबको करने की ज़रूरत है इस वक्त में। तो मैं सभी टीचर से अनुरोध करूंगा कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या हम उस हद तक डिलीवर कर पा रहे हैं जिस हद तक हमें डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम की तरफ से JNK में कोई कमी नहीं है। और मैंने यहाँ सभागार में भी लोग हैं, जम्मू में भी लोग हैं, और हर विद्यालय पर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि शिक्षक और कर्मचारी में बड़ा मौलिक अंतर होता है। सरकार में और भी हैं लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन शिक्षक का सम्मान मैं समझता हूँ जो समाज में है वो दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉई का नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि समाज में दो ऐसे तत्व हैं, एक पिता और दूसरा शिक्षक। पिता भी चाहता है कि हमारा पुत्र हमसे बेहतर बने, और वही स्थान शिक्षक का है जो चाहता है कि मेरा विद्यार्थी मुझसे भी बेहतर पढ़ाई लिखाई में हो, आचरण व्यवहार में हो। मैं समझता हूँ कि उस स्थान की जो गरिमा है वो पैसे से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। और मेहता जी ने आपको बताया कि चाहे वो बजटरी सपोर्ट का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी मामलों में देश के बाकी राज्यों से हम बेहतर स्थिति में। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि पिछले 1 वर्ष में जो प्रयास VK सिंह जी और उनकी टीम ने किया है उसकी मुक्त कंठ से मैं सराहना कर रहा हूँ। हम कह सकते हैं कि कई माइलस्टोन हमने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा विभाग में हासिल किए हैं, जो निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व की बात है। अवाम में जो हजारों लाखों जीवंत रूह पैदा हो रही है उसके पीछे मैं मानता हूँ कि आप सबका, माने शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। अनेक बातें हमारे शास्त्रों में भी कही गई हैं। मुझे लगता है कि संस्कृत में एक बात कही गई टीचर के बारे में, मैं उसे उद्धृत करना चाहूँगा। संस्कृत वर्ड्स फॉर टीचर्स बेस्ड ऑन देयर यूनिक एबिलिटीज। पहली बात कही गई, द टीचर हु गिव्स यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अध्यापक। दूसरी बात कही गई, द वन हु इम्पार्ट्स नॉलेज कंबाइंड विद इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड उपाध्याय। तीसरी बात कही गई, द वन हु इम्पार्ट्स स्किल इज कॉल्ड आचार्य। चौथी बात कही गई, द वन हु एबल टू गिव अ डीप इंसाइट इनटू अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड पंडित। और पांचवी बात कही गई, द वन हु हैज अ विजनरी व्यू ऑन द सब्जेक्ट एंड टीचेज यू टू थिंक इन दैट मैनर इज कॉल्ड द्रष्टा। और अंतिम बात कही गई, द वन हु इज एबल टू अवेकन विजडम इन यू लीडिंग यू फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट
इज कॉल्ड गुरु। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हमें गुरु बनने की जरूरत है, और अगर गुरु हम बने तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि जम्मू कश्मीर देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली कायम कर सकता है। टैलेंट और प्रतिभा की कमी यहाँ नहीं है। इतिहास में अगर आप जाएंगे तब से लेकर के वर्तमान में भी जिस तरह के नौजवान हमें मिलते हैं, मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें तराशने की जरूरत है, और वो काम आप सबको करना है। खास तौर से कोरोना की कठिनाइयों के बावजूद पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से आपने जो लर्निंग गैप्स को भरने की कोशिश की है, विद्यार्थियों को जिस तरह से आपने गाइड किया है, मैं सभी प्रिंसिपल्स, टास्क फोर्स के मेंबर्स, सभी टीचर्स और पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके लिए बधाई देता हूँ। लेकिन एक चुनौती हमारे सामने आई कि कैसे इस पैंडेमिक में भी हम अपना काम जारी रखें। प्रशासनिक तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि 18 आयु वर्ग के ऊपर के जो हमारे बच्चे हैं वो सभी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर दिया जाए। लेकिन 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, उन बच्चों को पढ़ाना मुझे लगता है कि अब आवश्यक हो गया है। जिस बात का जिक्र किया मेहता जी ने, नीट, एक बड़ा साहसिक फैसला हमने किया। हमारी मेडिकल की सीटें 500 थी, भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण वो बढ़ करके 900 से ज़्यादा हो गई। मुझे लगता है कि हमें अब इस चुनौती को स्वीकार करने की ज़रूरत है। हम आप सबसे भी निवेदन करेंगे कि यहाँ के बच्चों को इस तरह से ट्रेन करने की ज़रूरत है कि नीट में हमारा जो परफॉर्मेंस है किसी भी राज्य से बेहतर हो, और मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से उसे प्राप्त करेंगे। ये सब फैसले मुख्य सचिव महोदय आज लेने वाले हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं विद्यार्थी भी रहा हूँ, मेरे पिता भी शिक्षक रहे हैं, और उस जमाने में शिक्षक प्रिंसिपल भी थे वो, तो विद्यार्थियों की भी पिटाई करते थे, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कभी कभी टीचर्स की भी पिटाई उन्होंने किया। उस माहौल में हम लोग पढ़े। मुझे याद है जिस बात का जिक्र अभी मेरे पूर्व के वक्ता कर रहे थे, जब मैं अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया स्कूल में, तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे एक फार्मूला बताया, और मुझे याद है आज भी, a + b² = a² + b² + 2ab। लेकिन ये हुआ कैसे, मैं इंटर पास कर गया, मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहुंचा तब ये बात मुझे समझ में आई। अर्थमेटिक मुझे एक टीचर पढ़ाते थे, मुसाफिर सिंह यादव में, मुझे नाम याद है उनका। तो आप सब जानते हैं स्क्वायर रूट। तो उन्होंने मुझे 2 बातें कही। पहली बात कहा कि अगर 2 और 3 माने जो नंबर्स हैं 2 और 3, इसका स्क्वायर रूट अगर आपको याद हुआ तो फिर आपको कभी किसी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। और बड़े सिंपल ढंग से उन्होंने एक बात बताई मुझे। 2 का स्क्वायर रूट माने स्क्वायर रूट ऑफ 2। उन्होंने एक सेंटेंस बताया, आई हैव ए माइंड, I1 हैव HAVE4 A1 माइंड MIND 4 1.414। और वैसे ही 3 का स्क्वायर रूट उन्होंने बताया, एक सेंटेंस बताया, आई सपोज यू सो, I1 सपोज SUPPOSE 7 UYOU 3 SO 2 1.732। मुझे लगता है कि स्वयं इस तरह की पद्धतियां विकसित करते हैं हमारे अध्यापक, जिसके कारण आज भी मैं पढ़ा था 72 में, और आज 2021 में भी मुझे याद है कि इस तरह से उन्होंने, ऐसे अनेक टीचर्स हैं जिनको मुझे लगता है कि हर आदमी अपने जीवन में आदर्श मानता है और याद करता है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है वो एक बड़ी चुनौती हमको पैदा कर रही है। पूरे शिक्षण पद्धति के लिए एक नई चुनौती हो गई। मुझे भरोसा है कि बीके सिंह जी और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग इस नई चुनौती का सामना करने के लिए, जो शिक्षण पद्धति में चुनौती आई, हमारे शिक्षकों को तैयार करेंगे। और जो एक कदम उठाया है इन्होंने, यूटी लेवल पर भी एक एजुकेशनल रिफॉर्म कमेटी बनाई, डिविजनल लेवल पर भी बनाई है, उसमें अच्छे शिक्षकों को स्थान दिया है। तमाम उन कोशिशों को मैं दोहराना नहीं चाहता, उन बातों को जिनका जिक्र किया जा चुका है। हमारा सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, इस पर बड़ा गहन अध्ययन करके वो चीज़ें पढ़ाई जाएं जो देश दुनिया में पढ़ाई जा रही, इसकी एक ईमानदार कोशिश की गई है। इसके लिए भी मैं पूरे शिक्षा विभाग को, खासतौर से बीके सिंह जी, उनकी टीम, इससे जुड़े हुए सभी प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
इस अवसर पर आपने देखा कि 6 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के साथ 20 अन्य विद्यालयों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उनका भी आज शुभारंभ करने का अवसर मिला। ये प्रोजेक्ट नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं और जो 4 टियर एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी के साथ हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा डिविडेंड देने वाला है। मित्रों, आज हम सभी के सामने एक बड़ा सवाल है, और सवाल क्या है? व्हाट द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन looks like in the post-pandemic era. How are we going to address the existing gaps and disparities? What role the educators will play in technological advancement? How are we going to inculcate values, scientific temper to create the future minds of Jammu Kashmir? ये ऐसे सवाल हैं जो हमको अपनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं, और मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद से हम लोग अनेक क्षेत्रों में क्रांति की बात करते हैं, और उसके साक्षी भी हम में से अनेक लोग बने हैं। पहले औद्योगिक क्रांति हुई, फिर हरित क्रांति हुई, फिर आर्थिक क्रांति हुई, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति हुई। मुझे लगता है कि पहली बार देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी क्रांति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में न्यूनेस आई है, जो गांव शहर को समान रूप से प्रभावित करने वाली होगी और भविष्योन्मुख, जिसे हम फ्यूचरिस्टिक बात कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर पैदा करेगी, जिससे समाज और राष्ट्र में बड़ा बदलाव आने की हम उम्मीद कर रहे हैं। इस क्रांति का मतलब साफ है कि हमारे बच्चों और युवाओं को नए नए स्किल्स, नए इनोवेशन, नए रिसर्च के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के साथ चलना है। साइंस और संस्कार का मिला जुला स्वरूप निर्मित कर आप सभी गुरुजनों से, शिक्षकों से मेरा निवेदन होगा कि जम्मू कश्मीर तथा देश के सपनों को हकीकत में बदलने में आप सब अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करिए। मैं अपनी बात आगे कहूँ इसके पहले 1-2 आग्रह करना चाहूँगा। जिस हर्षोल्लास से हमने आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया है, मुझे लगता है कि उसी तरह कि आज हम संकल्प शिक्षक दिवस पर ले सकते हैं कि आज़ादी का जब शताब्दी वर्ष अमृत महोत्सव हमने मनाया है, धूमधाम से मनाया, जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएं, तो ये शिक्षकों का गुरुतर दायित्व मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ कि 25 साल बाद जम्मू कश्मीर का युवा कैसा होगा, वही जम्मू कश्मीर के भविष्य का भाग्य का निर्धारण करेगा। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम संकल्प लें शिक्षक दिवस के अवसर पर कि हम अपने काम को पूरी तन्मयता से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से करेंगे। आखिर समाज हमें बच्चे देता है, हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं, इस पर जरा एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब देश शताब्दी वर्ष मनावे तो जम्मू कश्मीर शिक्षा के केवल वो मुकुट, हम भौगोलिक दृष्टि से नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में मणि मुकुट के नाम से जम्मू कश्मीर जाना जाए, इसका संकल्प अगर आज हम ले सके तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी बात होगी। और इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। जिस ऊंचाई पर हम जम्मू कश्मीर को देखना चाहते हैं, उसमें आपकी भूमिका हम सबसे ज़्यादा है। जो मंच पर लोग बैठे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका आपकी है, और मेरा निवेदन है कि आप इस भूमिका का पूरी तरह से निर्वहन करिए। हिंदी के विख्यात कवि तुलसीदास जी का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक बात कही कि गुरुबिन भवनि तरहन कोई, जौ बिरंज शंकर सम हुई। चाहे शंकर हो या ब्रह्मा हो, गुरु के बिना भवसागर से पार उनको करना भी बड़ा मुश्किल है। तब भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा अगर दुनिया की चुनौतियों का सामना बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं, तो सामान्य मनुष्य कैसे करेगा। मुझे लगता है कि आप ये स्थान शिक्षक का है, और इसलिए आप समझ सकते होंगे कि अवाम में आपका जो स्थान है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, क्योंकि भविष्य का निर्माण आप ही कर सकते हैं, हम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि ये बात हमेशा आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि हमारी संस्कृति का जो मूल आधार है वो गुरु है, और तरक्की की पहली शुरुआत आपसे ही होती है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब एल जी
एडवाइजर, हमारे सेक्रेटरी, इनसे शुरुआत नहीं हो सकती। शुरुआत आपको करनी है। और मैं एक बात बार बार कहता हूं कि जीवन में कोई पूर्णांक नहीं होता है, सबको जीवन भर सीखना है। जितने विद्वान आप हो जाए, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो जीवन भर आप सीख सकते हैं। अगर इस भाव से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के अवाम की अपेक्षा आपसे है, जो हम सब की अपेक्षा आपसे है, आप उस अपेक्षा को पूरा करेंगे। उपनिषदों में एजुकेशन को आत्मानुभूति यानी ज्ञान, कर्म और योग का माध्यम बताया गया है। अगर आप जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें हर क्षेत्र में मौजूद असीम संभावनाओं को जमीन पर उतारना होगा, और उसे जमीन पर उतारने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप गुरुजनों की, आप शिक्षकों की होने वाली है। आज जिस महान शिक्षाविद, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में इसी भावना के साथ चंद लाइनें लिखी हैं, जिन्हें मैं आपके बीच उद्धृत करना चाहूँगा। प्रत्येक संतोषप्रद शिक्षा पद्धति का उद्देश्य व्यक्ति का संतुलित विकास होना चाहिए और उसे नॉलेज एवं विजडम माने प्रज्ञा, दोनों के विकास पर आग्रह के साथ काम करना चाहिए। शिक्षा केवल बुद्धि को प्रशिक्षित न करे, बल्कि हृदय को भी उदात्त भावों से भरे। मानव जाति के लिए फिजिकल स्लम्स की अपेक्षा मानसिक स्लम्स अधिक भयावह है। ये जो मानसिक स्लम है, इसे हम नहीं भर सकते, आप ही को भरना है। ये बहुत ध्यान देने की बात है मित्रों। इतिहास में डॉक्टर राधाकृष्णन साहब ने ऐसे पहले शिक्षाविद हुए जिन्होंने मेंटल स्लम की बात कही है, क्योंकि 40 साल कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जो उनका अनुभव था पढ़ाने का, इस बात के लिए उन्हें प्रेरित किया और तब उन्होंने ये बात कही। राष्ट्र का भविष्य सिर्फ बच्चों पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारे शिक्षक कैसे हैं। केवल बच्चों पर भविष्य नहीं है, आप पर भविष्य निर्भर करता है। और क्या वह देश के विकास की यात्रा में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं उतने ही जितनी ऊर्जा नौजवानों में है? मुझे लगता है कि इस पर भी आज विचार करें आप, ये मेरा निवेदन है। ये सवाल मेरे मन में तब से उठ रहा है जब मैं विद्यार्थी था और बाद में विद्यार्थी राजनीति में शामिल हुआ। और मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो विद्यार्थी राजनीति, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जाने के पीछे भी एक ये बड़ा कारण रहा है। मेहता साहब भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं जहां मैं पढ़ा। आए दिन हर वर्ष यूनिवर्सिटी में साइन डाई होती थी। कितने बच्चों का भविष्य बिगड़ता था, इसकी कल्पना नहीं थी। और इसको लेकर के मैं समझता हूं कि हमारे जैसे अनेक लोगों ने वहाँ काम किया। अब स्थिति बदली है, उस समय कम बदली थी, आज बहुत कुछ बदल गई। और मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि स्टूडेंट फीडबैक ये सबसे महत्वपूर्ण है। सिंह साहब, विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपतियों के साथ भी मैं चर्चा करता हूँ। सामान्य रूप से हम भय खाते हैं कि हमारे बारे में गलत बात न कह दे विद्यार्थी। मुझे लगता है कि अगर ये सिस्टम हमने अपने एजुकेशन में लागू किया तो स्टूडेंट फीडबैक गलत नहीं हो सकता। कोई इक्का दुक्का होगा, लेकिन सामान्य रूप से जो अच्छा शिक्षक है उसके बारे में कोई भी विद्यार्थी गलत बात नहीं कह सकता है। और इस पर जितना हम ध्यान देंगे, मुझे लगता है कि हमारी शिक्षाओं की पद्धति अच्छी होगी। शिक्षक के अलावा पृथ्वी पर जीवन मूल्यों की गंगा लाने वाला कोई दूसरा भगीरथ नहीं। और जिस तरह से भगीरथ ने गंगा लाई थी, मुझे लगता है ज्ञान की गंगा केवल शिक्षक ही ला सकता है, दूसरा कोई नहीं ला सकता है। और यही भावना नई शिक्षा नीति में बताई गई है। 108 पन्नों का यह दस्तावेज है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। पहला वाक्य जो नई शिक्षा नीति का है, मुझे लगता है कि आप में से अनेक लोगों ने पढ़ा होगा, वो याद करने लायक है। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास की मूल आवश्यकता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, इसका एहसास आज करने की आवश्यकता है। अनेक प्लेटफार्मों पर नई शिक्षा नीति में सुझाव और उस पर चर्चा वीके सिंह जी ने और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अनेक कार्यक्रम किए।
और जो हमें आने वाले समय में चरणबद्ध ढंग से जिस तरह से नई शिक्षा नीति को लागू करना है, मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा विभाग ने उसमें काफ़ी सराहनीय प्रयास किया है और मैं आश्वस्त हूँ कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है भारत सरकार के द्वारा, उस समय सीमा के भीतर निश्चित रूप से हम वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आज स्कूलों की पढ़ाई में पूरे विश्व में परिवर्तन आया है। जिस बिग डेटा की बात, मशीन लर्निंग की बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, मुझे लगता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तन का लाभ किस प्रकार से हमारे छात्रों को मिले, उनकी मानसिक क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकें, नई ऊंचाई पर कैसे वो पहुँचें, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ कला संस्कृति जो यहाँ की विरासत है, उसे उचित स्थान प्रदान करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करने की आवश्यकता है, इस पर भी काम करने की जरूरत है। और इन सब का जवाब मुझे लगता है नई शिक्षा नीति देती है। यह नीति आपका ऐतिहासिक सहयोग कर रही है। पहली बार टीचर और स्टूडेंट्स को खुला आकाश मिला है। स्टूडेंट्स को एक ही क्लास, एक ही कोर्स में बांध कर नहीं रखा गया है इस नीति में। दूसरी तरफ टीचर्स को भी सामर्थ्य और प्रतिभा के अनुसार बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, ये बात भी उसमें कही गई है। अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट इतिहास पढ़ने की बजाय वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसकी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में की गई है। अब टीचर नहीं कह सकते कि यह लड़का मैथ में कमज़ोर है, उसे कैसे पढ़ाएं। मुझे लगता है कि उसके टैलेंट के हिसाब से अब ऑप्शन उपलब्ध है, उसे वो ऑप्शन दीजिए। मुझे एक और बड़ी खुशी है कि जेंडर गैप और ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल करने के लिए भी पिछले दिनों में लगातार प्रयास हुए। 2000 किंडरगार्टन स्कूल इस्टेब्लिश हो चुके हैं और 3500 स्कूल अगले एकेडमिक सेशन से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए मैं बीके सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। सभी 23,112 सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पीने का पानी, सैनिटेशन और बिजली कनेक्शन ये लगा दिए गए। इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के लिए 4000 इको क्लब बनाए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में प्रशासन ने पूरी संवेदना के साथ 57 बच्चियों को, जिनका परिवार कोरोना महामारी से प्रभावित हुआ था, उन्हें कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश दिलाया जा चुका है। कक्षा 1 से 10 तक की टेक्स्ट बुक के कंटेंट को बेहतर ढंग से रिवाइज किया गया है और वह नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर के किसी भी टेक्स्ट बुक से मुकाबला करने को आज तैयार है। इसके लिए फिर से एक बार मैं अपने शिक्षा विभाग के सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ। एजुकेशन सिस्टम को विश्व स्तर के पाठ्यक्रम से अलाइन करके ही हम बच्चों और युवाओं में प्रतिस्पर्धा एवं महत्वाकांक्षा पैदा कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ सही एजुकेशन सिस्टम वही है जो स्टूडेंट्स के मन में सवाल पैदा करे, जिज्ञासा जगाए, उनसे कुछ नया करने का साहस भरे और उन स्वयं एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करे। हमारे बचपन में संस्कृत की एक किताब थी, सुभाषितानी। उसमें लिखा था कि बच्चों की जिज्ञासा ना शांत करना ये सबसे बड़ा पाप है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस पाप के भागीदार आप न बने, ऐसी कोशिश आपको करने की जरूरत है। इसका एक गूढ़ अर्थ थोड़ी उम्र और बड़ी होने के बाद पता चला। दरअसल वह श्लोक बच्चों में विचार की तीव्र क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से लिखी गई थी। इसलिए कुछ दिन पहले स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग में बीके सिंह जी से चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर, स्किल डेवलपमेंट के नए तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है और इसकी भरपूर कोशिश उन्होंने की है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों में नए विचार की शक्ति जागृत हो, तभी उनकी उन्नति का रास्ता बन सकता है। एक छोटी सी कहानी है। कुछ दशक पहले महाराष्ट्र के किसी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में एक अध्यापक थे, टीचर थे, जिन्होंने पूरे इलाके में के टीचर्स को एक चैलेंज दिया था। और वह चैलेंज क्या था कि जो अध्यापक थे, टीचर जो थे, वो नदी के किनारे जाते थे, एक तरफ खड़े हो जाते थे और दूसरे किनारे पर उनका एक विद्यार्थी पेपर लेकर खड़ा रहता था। टीचर जो थे वो हवा में कुछ लिखते थे और उस पार नदी के बच्चे के पेपर पर वो छप जाता था। कुछ लोग कहते थे कि ये जादू है, कुछ कहते थे शायद बहुत पहुंचे हुए टीचर हैं।
और कुछ लोग मानते थे कि ये हिप्नोसिस है। खैर, जो भी हो, उनके इस चैलेंज को इलाके के एक दूसरे टीचर ने स्वीकार कर लिया। बाकी तो भय खाते थे, लेकिन एक टीचर ऐसे थे जिन्होंने उनके चैलेंज को स्वीकार किया। जब नदी वाले टीचर को पता लगा तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि कौन सा नया टीचर है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे चैलेंज को स्वीकार किया। और एक टीचर उसे देखे बिना नहीं रह गया और एक दिन वो खुद ब खुद उस दूसरे टीचर के पास पहुंच गए और देखा उन्होंने कि वो टीचर स्कूल के मैदान में साइकिल के पैडल से बच्चों को कुएं से पानी खींचना सिखा रहा था, जिसे आजकल लोग जुगाड़ विज्ञान, जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं। नदी वाले जादूगर हंसने लगे, बोले, कैसे टीचर हो तुमने मेरी करामात नहीं देखी? वो अनपढ़ प्रयोग बच्चों को सिखा रहे हो। साइकिल वाले टीचर ने कहा, मैं जीवन को बदलने वाला ज्ञान सिखा रहा हूं और आप जीवन में तमाशा बनाने वाला ज्ञान लोगों को बांट रहे हैं। इस अंतर को समझने की जरूरत है। ज्ञान मतलब जीवन को बदलने वाला, ज्ञान मतलब जिसे आवाम, जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के हित में योगदान किया जा सके। नई शिक्षा नीति इस बात पर पूरी तरह बल देती है। तकनीक के साथ जीवन में इंटीग्रिटी, पेशेंस तथा व्यक्तित्व में अखंडता होना ये नितांत अनिवार्य है। और सभी टीचर से मेरा आग्रह होगा कि नई पीढ़ी अपने सामाजिक कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करे, तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी जम्मू कश्मीर के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे। ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में आप सब अपनी महती भूमिका का निर्वहन करिए। नए विचार, अभ्य, जागरूकता, साहस, विवेक को पैदा करने वाली शिक्षा ही नई मनुष्यता के विकास की आधारशिला बन सकती है। इसलिए प्रशासन ने अनेक बड़े फैसले, महत्वपूर्ण फैसले लिए। अभी मिशन यूथ के अंतर्गत हर पंचायत में यूथ क्लब बनाने का काम हमने पूरा किया है। इस क्लब के मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये भी है कि युवाओं की ऊर्जा को, उनके व्यक्तित्व को कैसे, किस प्रकार से एक ऐसा वातावरण हम प्रदान करें ताकि आवाम में एक नई चेतना पैदा हो सके। यूथ क्लब के बहुत से मेंबर स्टूडेंट्स हैं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि सही मार्गदर्शन से वो पूरे जम्मू कश्मीर का कायाकल्प कर सके। मित्रों, नई शिक्षा नीति के अनुसार आप सिलेबस में लगातार परिवर्तन कर सकते हैं। मैं कई सारे मैनेजमेंट तथा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाने का अवसर मुझे मिला है। एक बात पर मैं बार बार बल देता हूँ कि हम जो पढ़ा रहे हैं, ये ह्यूमन कैपिटल हम तैयार कर रहे हैं, उस ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है या नहीं है, इस पर जरा हमें एक बार सोचने की आवश्यकता है और कोशिश करने की आवश्यकता है कि जैसा ह्यूमन कैपिटल जम्मू कश्मीर को चाहिए, यहाँ के इंडस्ट्री को चाहिए, यहाँ के देश को चाहिए, वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलते चलते एक बात कहना चाहूँगा कि शिक्षक का सम्मान अच्छा शिक्षक होने में है। यह बात हम सबको याद रखने की जरूरत है। अंत में दो पंक्तियाँ कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करूँगा। एक ईंट तुम भी लाओ, एक ईंट हम भी लाएं, प्यार और एकता का ऊंचा महल बनाएं। एक पेड़ तुम उगाओ, एक पेड़ हम उगाएं, सुख चैन और अमन का मिल के चमन बनाएं। तालीम और तरबियत से एक इनकलाब लाएं, तालीम और तरबियत से एक इनकलाब लाएं। एक बार फिर से शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत।